बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बड़े बालाजी के दरबार में खड़ी हुई काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहती हूँ, काव्य पाठ की यात्रा करना चाहती हूँ। प्रेम प्यार श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम प्यार श्रृंगार पढ़ती हूँ और प्रेम प्यार श्रृंगार को ही जीती हूँ। परिचय की पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ, उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आदरणीय अरविंद दादा शर्मा और पंडित साहब नागर साहब, अशोक जी नागर, उनको सुनकर के जाएं। बहुत ही अद्भुत उनके व्यंग, उनके छंद वो आप तक पहुंचेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप उनको सुनकर के जाएं। दो ही कवि शेष है और दोनों विशेष हैं। वही मैंने क्यों माइक ले रहा है, ये मैंने क्या। स्वागत है, बोलिए। प्रेम प्यार की पंक्तियां पढ़ती हूँ। प्रेम प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई बताना चाहूंगी, उससे पहले अपने परिचय की पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। भैया थोड़ा सा इको खोल दो। हाँ। लो पूरा बाटल तो भैया को। कि कविता गजल गीत छंद बंद स्वरचित लय ताल सुर भित सबको सुनाती हूँ। मजेदार महफिल खिल जाए हर दिल, खुद को मैं फूल बन कर महकाती हूँ। प्यार मनुहार भी हो, संग सुविचार भी हो, इसलिए रात भर जगती जगाती हूँ। और यहाँ से न कोई हिले आपका आशीष मिले, यहाँ से न कोई हिले आपका आशीष मिले। शब्दों अक्षरों में मीनू खुद ढल जाती हूँ, शब्दों अक्षरों में मीनू खुद ढल जाती हूँ। आदरणीय नाना लाल जी पाराशर ने आज ये सुंदर महफिल सजाई है। अजय भैया के संयोजन में आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। प्रेम की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर मैंने इन 4 पंक्तियों में बता दिया हो तो मैं आशीर्वाद दे दीजिएगा। सुनिएगा। स्वागत है। राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों, राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों। श्री राम से मर्यादा संस्कार दोस्तों। जिंदाबाद हो गया। मस्तक की खूबसूरती चंदन से बन गई, करने लगा है पूजा परिवार दोस्तों, करने लगा है पूजा परिवार दोस्तों। आदरणीय अशोक नागर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अशोक जी, कि जो लोग अपने घर का संचालन ठीक से नहीं करते हैं ना, उन्हें मंच का संचालन करने के लिए ही बुलाया जाता है। सही, बिल्कुल सही कह रही है। तो अभी अब देखना पड़ता है, घर का संचालन देखे ही थोड़ी पता चले। ताली वाली वजह ऐसे क्या यार, ऐसे बैठ गए। कितनी बड़ा डायलॉग बोल रही है। कल तो वो गजल पढ़ रही थी, वो बहुत बढ़िया। उतने के एक लड़के ने बोला कि मैं आपकी जुल्फों से खेलना चाहता हूँ, इतने जूड़ा निकाल के दे दिया, बोले सुबह वापस कर देना। तो ताली बजा नहीं रहो, ये बहुत हाजिर जवाब है। बहुत अच्छा संचालन यहाँ पर अशोक नागर जी कर रहे हैं। पुनः 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ इनके सम्मान में। पंक्तियां समझ में आ जाए तो मुझे ताली बजाकर आदेश कर दीजिएगा। मेनू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ताली भले ही नहीं बजा रहे क्या, लेकिन सब सुन रहे कविता। इनके पास मोबाइल भले सिंगल है पर सिम डबल है सबके पास, तो अपने को टेंशन नहीं लेना। आप सुनाते जाओ, कोई चिंता नहीं करना। ये 3 आदमी तो अपने खड़े हैं नहीं, बस बहुत सही है। जब तक ये नहीं हटेंगे मैदान से, क्या जवाब, क्या बच्ची है, क्या जवाब दे। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। एक बार इनकी भोली भाली सूरत को आप देख लीजिए। हाँ हाँ देख कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है। ओहो क्या बात। कि भोली सूरत में छुपा
कोई मुजरिम लगता है, बातों से ये कड़वा करेला नीम लगता है, और पराई नार को जो छेड़ता सरेआम देख लो, मुझको तो ये बाबा राम रहीम लगता है। क्या बात है, वो तो यही तो बाबाओं ने यही तो बताया। वो बेचारे जेल क्यों गए? वो जेल इसीलिए गए कि जिद पे आ जाए तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी तोड़ देता है, और इंजन टनाटन हो तो फिर पुराना ट्रक भी नई मारुति को पीछे ही छोड़ देता है। ताली वाली बजाओ, खाली कोई वनी है, इनको नहीं आएगा वो, ये कोई पीछे नहीं छोड़ेंगे मारुति को। ये तीनों खड़े हुए हैं, मेरे को यही समझ में नहीं आता कि जब अपने घर का पानी हैंडपंप से आता है तो दादा तो टुल्लू मोटर देखने ही क्यों जाता है? या तो ताली बजाओ या फिर आगे आ जाओ, कुछ तो करो। मतलब कहीं गरम तवा देख के या तो अपनी रोटी अलग सेको, इधर केले के ट्रक में इलायची तो मत फेंको। समझ ही नहीं आ रही है क्या सुन रहा हो क्या सुना रहा। हाँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। तू मेहनत कर, नहीं तू मेहनत कर। सुनिएगा, प्रेम प्यार की पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जहां पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा। जवाब नहीं, तुम तो शांति रखो। जब अपन से साइकिल की चेन नहीं चढ़ती तो बुलेट को स्टैंड पे क्यों लगा रहे हो? हाँ, वही कह रहा हूँ तो। हाँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ, उसके बाद इनका जवाब देना चाहूंगी। सुनिएगा। तेरी पलकों पे आशियाना है, तेरी पलकों पे आशियाना है, तेरे लब पर मेरा ठिकाना है, रूह से रूह को महसूस करो, जिंदगी का यही तराना है, जिंदगी का यही तराना है। 4 पंक्तियां देखिए, मेरे गीत गजलों को आप ऐसे ना सुने जैसे सत्यनारायण की कथा यहाँ पर चल रही है और मैं कोई सत्यनारायण की कथा का कोई संवाद आपसे कर रही हूँ। जहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा, आहा वाह कर दीजिएगा। 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। सब बुला लेंगे बादल जी को, दुनिया को। पैसे 4 आने चंदे में नहीं देंगे, 50 बात बता के सुनिएगा कि इश्क वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, कि इश्क वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, सपने में जो मिल जाए तो उसे मुलाकात समझ लेते हैं। क्या बात है। कि इश्क वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, सपने में जो मिल जाए तो उसे मुलाकात समझ लेते हैं। और रोता तो आसमां भी है धरती के लिए, रोता तो आसमां भी है धरती के लिए, लेकिन उसके आंसुओं को लोग बरसात समझ लेते हैं, उसके आंसुओं को लोग बरसात समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बस गीत गजल करो, नोक जोक से कुछ नहीं होएगा। पराया शहर, अंधेरी रात, कानून कड़क है, छेड़छाड़ करने का कोई कायदा नहीं है, और मैं मुंह धोऊंगा तब तक तू कोटा पहुंच जाएगी, तो मेरे को अमरीश पुरी बनने से कोई फायदा नहीं है। अपने गीत गजल पढ़ पुढ़ा के फ्री हो जाओ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा, उसके बाद अपना गीत पढ़ने का प्रयास करती हूँ। सुने, स्वागत है। सवाल सुनिएगा। टिकट गई वो, और नानालाल जी लोड ही नहीं ले रहे, बोले रो तुम, यूं कह रहे हो, काय को बुक कर रही। पिछले साल 1 बजे फ्री हो गए थे तो हमने। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जहां पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। सुने, तुझे एक पल में उड़ा देगी हवाएं मेरी, तुझे एक पल में उड़ा देगी हवाएं मेरी, 16वां साल है, कातिल है निगाहें मेरी, जुल्फ लहरा के जब मैं सड़कों पे निकलती हूँ, चांद आ जाता है लेने को
को बलाए मेरी, चांद आ जाता है लेने को बलाए मेरी। सुनिएगा, मंच का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियां और हाजिर करते हैं, उसके बाद अपना गीत पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा। फलक पर चांद सितारों की तमन्ना क्या है, फलक पर चांद सितारों की तमन्ना क्या है, ज़मीं पर बिखर नज़ारों की तमन्ना क्या है। देखते देखते उम्र गुजर जाती है, ऐसे दरिया के किनारों की तमन्ना क्या है, ऐसे दरिया के किनारों की तमन्ना क्या है। शानदार है कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ। बासा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, प्रणाम निवेदित करती हूँ, बहुत मन से सुन रहे हैं। सुनिएगा। क्या उसमें खर्चा नहीं है इसलिए सुन रहे ध्यान से। कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया करती हूँ। कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया करती हूँ। और किसी दिन आओगे मेरी चौखट पर, किसी दिन आओगे मेरी चौखट पर, इसी उम्मीद पर हर शाम इंतजार किया करती हूँ, इसी उम्मीद पर हर शाम इंतजार। चौखट पे नहीं आएंगे। नाना लाल जी पारा सर बोल रहे हैं कि जब अपने मुंह में दांत ही नहीं बचे तो किसी को जाकर डसे क्यों, और जब अपन चूरण के व्यापारी हैं तो मौसम्बी के बगीचे में घुसे क्यों। आप तालियां वालियां बजाओ, ये नाना लाल जी कह रहे हैं। अगर आपको मेरी पंक्तियां समझ में आ रही है तो मुझे ताली बजाकर यहाँ से वहां तक आदेशित कर दीजिएगा। लेटिन भाषा में पढ़ रही क्या पंक्ति है समझ में। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कर दो, उसके बाद अपना गीत पढ़ना चाहती हूँ। सुने। रांझा के प्यार में यूं दीवानी हुई, रांझा के प्यार में यूं दीवानी हुई, हीर की देह खुद से वीरानी हुई। ये मिलन प्रेम का कुछ हुआ इस तरह, दोनों मिल ना सके पर कहानी हुई, दोनों मिल ना सके पर कहानी हुई। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है बेटा, हार नहीं पिनाते, कवित्री है नहीं वो तो दीदी, जेंट्स आए तब हार पिनाना। मैं पूछ रही गीत पढ़ना चाहती हूँ। गीत की शर्त है कि मेरे गीत को सुनने के लिए आपको गीत के साथ ताली बजानी पड़ेगी, तब आपको मेरा गीत समझ में आएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। देखिए, आपने इतनी मुश्किल से बहुत सुंदर टीम सजाई है, और मोबाइल का ज़माना है, मुझे मालूम है मोबाइल का ज़माना है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मोबाइल में लगे हुए हैं तो शायद उनका मन नहीं है कविताएं पढ़ने का। लेकिन आपने इतना अच्छा, इतने पैसे खर्च करके कवियों को, इतने महंगे कवियों की यहाँ पर टीम सजाई है, तो मेरा मन है कि आप मन से सुने। सुनिएगा, गीत पढ़ती हूँ। कि नगर डगर हर गांव गली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। कि यौवन 16 पार हुआ। क्या होता है 16 साल की उम्र में? आप सबने 16 साल की उम्र को जिया होगा। अगर मेरे इस गीत में आपको वो 16 साल वाली उम्र की प्रेमिकाएं नजर आ जाए तो मुझे यहाँ से वहां तक आशीर्वाद दे दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा।
कि यौवन 16 पार हुआ, फिर 16 श्रृंगार हुआ, बाला हाला का प्याला रूप खिला कचनार हुआ। खुद खुद की तस्वीरों में खुद को झांक रही पगली, नगर डगर हर गांव गली इश्क इश्क की हवा चली। भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। बंद हाजिर करती हूँ, 4 आखिरी कर दो अब। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बंद हाजिर करती हूँ, आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। कि प्यार किया तो डरना क्या, कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में जीना मरना क्या, बिन साजन के सजनी का सजना और संवरना क्या। तड़प रहा मन मिलने को, जल बिन जो तड़पे मछली, नगर डगर हर गांव गली इश्क इश्क की हवा चली। भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली।